एक समय की बात है दोस्तों। एक जज साहब ने अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आए। आश्रम में माँ का ध्यान अच्छी तरह से रख सके, इसलिए उन्होंने वहाँ के चौकीदार से दोस्ती कर ली थी और उसे कुछ पैसे भी दे दिए थे ताकि वह उनकी माँ का देखभाल कर सके। चौकीदार के पूछने पर जज साहब ने चौकीदार को अपने दिल की बात आंखों में आंसुओं के साथ बता दी कि घर में हमारी जो पत्नी है, जो मेरी माँ से बदतमीजी से पेश आती है, और पत्नी के कहने पर दोनों बच्चों ने भी माँ से बात करनी बंद कर दी। माँ को अकेलापन लगने लगा और इन सब कारणों से वह दिन भर रोती रहती थी, इसलिए उसे आश्रम छोड़ने आए हैं। तो चौकीदार ने कहा, जज साहब, आपके सामने सारे सबूत थे, कौन सही है और कौन गलत, लेकिन अपने ही माँ के साथ न्याय नहीं कर पाए तो औरों के साथ क्या न्याय करते होंगे आप। ये बातें जज साहब के दिल को चुभ गई और वह बिना कुछ कहे सिर झुकाकर अपने घर की ओर आने लगे। चौकीदार की इतनी सी बात का इतना असर हुआ कि उन्हें 2 रात तक नींद नहीं आई। 2 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया और ना ही कोर्ट गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक चौकीदार ने जज साहब की दुनिया हिला के रख दी। तीसरे दिन जज साहब अपने कमरे से बाहर आए। पत्नी और बच्चे खाना लेकर उनके इंतजार में खड़े थे कि जज साहब आकर खाना खाएंगे। तभी जज साहब ने एक कागज पत्नी को और एक एक कागज अपने दोनों बच्चों के हाथ में दे दिए। पत्नी जब अपनी कागज की लाइन पढ़ी तो उसके हाथों से खाने की थाली जमीन पर गिर पड़ी। उसमें लिखा हुआ था, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। और बच्चों से कहा, आज से मेरी प्रॉपर्टी अब तुम दोनों की है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बच्चों ने उन्हें जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाया और हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर इन सब का कारण पूछा। तो आंखों में आंसू के सैलाब के साथ जज साहब बोले कि मैं मेरी 65 वर्ष की माँ को वृद्धाश्रम छोड़कर आया हूँ, अनजान लोगों के भरोसे छोड़कर आया हूँ, और आप सब कारण पूछ रहे हैं। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद माँ रोती थी कि बेटा प्लीज मुझे वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दो। आप में से किसी ने भी माँ से सीधे मुंह बात भी नहीं की थी, और ये भी भूल गए कि जिस जज को आज पूरा शहर इज्जत करता है, उसी जज को बनाने में उस माँ का कितना बड़ा रोल है। कभी दूसरों के घरों में काम करने जाती तब भी माँ मुझे अकेले नहीं छोड़ती थी। ऐसे भगवान समान माँ को मैंने आश्रम में छोड़ दिया, और वो भी ऐसे लोगों के भरोसे जिन्हें वह जानती तक नहीं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि माँ को क्या बीमारियां हैं। खुद को कोसते हुए जज साहब कहते हैं कि दूसरों पर फैसला सुनाने वाला आज मैं खुद अपनी नजर में हार गया हूँ। मैं जज नहीं बल्कि गुनाहगार हूँ, और मैंने जो गुनाह किया है वो शायद कानून तो माफ कर देगा, लेकिन भगवान की कोर्ट में वह माफ नहीं होगा। यह कहते हुए जज साहब बोले कि अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने जा रहा हूँ। मैंने अपना सब कुछ आप लोगों को सौंप दिया है, और अब मैं अपनी माँ के साथ आश्रय में रहूंगा और उनकी सेवा करूंगा। पत्नी से जज साहब ने कहा कि याद रखना, आज तुमने उस माँ को आश्रम भिजवाया, तुम भी एक माँ हो, कल तुम्हें भी कोई आश्रम भेजेगा, तब तुम्हें मेरे इन शब्दों का अर्थ सही मायने में समझ आएगा। यह बोलकर जज साहब आश्रम के लिए चल दिए। आधी रात को चौकीदार भी जज साहब को देखकर चौंक गया। जज साहब आश्रम के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि माँ सो रही थी। करीब जाकर देखा तो पूरे परिवार के तस्वीर से लिपटकर रोते हुए माँ सो गई थी। आश्रम का प्रशासन भी जग गया, क्योंकि पीछे पीछे पत्नी और बच्चे भी आ गए थे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि उन्होंने क्या पाप किया है। तभी आश्रम की एक कर्मचारी बोली, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? तब जज साहब की पत्नी बोली, मैं अपनी सास को घर ले जाने आई हूँ। तब वह कर्मचारी बोली, हम इन्हें आपको सौंप नहीं सकते, क्या पता कि कल तुम्हें इन्हें मार दो। यह सुनते ही जज साहब की पत्नी के दिल में बहुत दर्द हुआ। वह बोल उठी, मैडम जी, शायद हमारे हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ है, मानते हैं, लेकिन अब हम इन्हें मारने नहीं, इन्हें एक नया जीवन देने आए हैं। वहाँ आश्रम के सभी बुजुर्गों के आंखों में आंसू थे, सब के सब रो रहे थे। खुशी के आंसुओं के साथ जज साहब और उनकी पत्नी माँ को घर ले गए। लेकिन वही आश्रम में अनेक आंखें ऐसे भी थी जो किसी न किसी का इंतजार कर रही थी। माँ, तेरा कर्ज मुझसे अदा क्या होगा? तू अगर नाराज है तो खुश, मुझसे खुदा क्या होगा?
इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।